हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आरआरसी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ चुकी है आपकी आंसर की आने के बाद में। जी हां दोस्तों, मेरे पास लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आंसर की आने के बाद में बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, जोन वाइज बताइए और कट ऑफ भी हमको बताइए। तो साथियों, आज हमने आपके जितने भी जोन हैं सबको यहां पर रखा है। साथ ही आपको हम ये बताएंगे कि ये कौन सा लो कट ऑफ जोन है, कौन सा नॉर्मल कट ऑफ जोन है और कौन सा हाई कट ऑफ, यानी कहां पर सबसे कम कट ऑफ जाएगी, कहां पर नॉर्मल और कहां पर सबसे हाई। और मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सब चीजों को लेकर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि हमने जो ये कट ऑफ बनाई है किस फैक्टर्स को देखते हुए बनाई है। साथ ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को यहां पर मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहां पर हमने लिखा है लो कट ऑफ जोन, नॉर्मल कट ऑफ जोन और हाई कट ऑफ जोन। ठीक है, अब साथियों, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो इन जोन में काफी बदलाव है। उसका कारण ये है कि कहीं पर वैकेंसी ज्यादा है, कहीं पर कम है, और वैकेंसी का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर अब बात कर लेते हैं कि लो कट ऑफ जोन पर हमने यहां पर किस चीज को लिखा रहा है, तो दोस्तों चेन्नई, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद और WR मुंबई। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है और ये डाटा हमें कैसे पता चला। आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये लो कट ऑफ जोन है, ये नॉर्मल कट ऑफ जोन है और ये हाई कट ऑफ जोन है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा सर्वे करवाया बच्चों का अलग अलग जोन वाइज। ठीक है, तो हमें वैकेंसी के अनुसार, आपकी अटेंडेंस के अनुसार और कितने बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं किस जोन में, वो सब चीजें देखने के बाद ना तब हमने ये कट ऑफ लेके आए हैं और एनालिसिस किया है कि ये लो कट ऑफ जोन इस बार रहने वाला है। ठीक है साथियों, आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा आपको सेम सटीक यही कट ऑफ देखने वाली है। और मैं आज आपको आपकी एक एक जोन की कट ऑफ बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम यहां पर कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक कट ऑफ जो होती है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो आप जान लीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो मन का डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहली बात होती है कि जोन वाइज वैकेंसी, यानी साथियों किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इससे भी फर्क पड़ता है। दूसरा होता है एग्जाम लेवल। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस बार का जो एग्जाम लेवल रहा है ना दोस्तों, वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक रहा है, इजी बिल्कुल भी नहीं रहा। कहने का हमारा मतलब, जो कि यहाँ पर 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे ना, उनके भी पेपर देने में पसीने छूट गए। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर से इस बात को पूछ सकते हो, जो पहले 65 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे ना, अब वो 55 और 56 कट ऑफ बताने लगे हैं। इस बात को आपने देख लिया होगा आंसर की आने के बाद में। क्योंकि दोस्तों, इसका कारण सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये है कि जब आपके एग्जाम चल रहे थे तो वहां पर जब आप पूछते थे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तो कोई 70 बताता, कोई 75 बताता, कोई 80 बताता और कोई कोई तो 100 ही बता देता। लेकिन अटेम्प्ट करने से आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं उसका मतलब नहीं है। आप चाहे 100 अटेम्प्ट करें, लेकिन आपके रो मार्क्स कितने हैं वो बात होती है। और कट ऑफ भी आपकी उसी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद में भारी गिरावट बच्चों में देखने के लिए मिली। बच्चे 50 नंबर के रो स्कोर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप खुद अपने आप को देखिए कि भाई आपने कितनी अच्छी तैयारी करी, मेहनत करी, कितना अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। ठीक है, पूरी एक्यूरेसी बना के करा, फिर भी आपके लगभग 60 के अप्रोक्स तक भी मार्क्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात करें जिनका NTPC में सिलेक्शन हो चुका है ना फाइनल लिस्ट में, भाई वो भी 55-60 तक ही पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो भाई एग्जाम तो हार्ड था ही, इसमें कोई भी छुपाने वाली या झूठी बात नहीं है कि एग्जाम आपका हार्ड नहीं था। सरासर एग्जाम बहुत हार्ड था। ठीक है, तो यहां से ये बात आपकी क्लियर हो जाती है कि कहीं पर भी इस बार जो कट ऑफ है ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो 65 मैक्सिमम से मैक्सिमम जाने वाली है। ठीक है, वो मैं आपको जोन वाइज अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि 2018 के अकॉर्डिंग इस बार का जो एग्जाम लेवल रहा है ना, उस पर काफी ऊंचाइयां देखने को मिली, जिसने बच्चों को बिल्कुल प्रभावित कर दिया।
अगर एक तरह से देखा जाए ना तो जो एवरेज बच्चा है ना वो तो बेचारा 35-40 तक ही पहुंच पाया है। जिस बच्चे की ये तैयारी थी ना कि भाई मैं इस बार टॉप करूंगा, वो बच्चा भी 55-60 के रो मार्क्स तक ही पहुंच पाया है, और यही सच है। और इस सच को आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज बच्चा 35 या 40 नंबर से ऊपर तो है ही नहीं। जो ठीक ठाक, जो अपने आप में ये है ना इंटेलिजेंट है कि मैं भाई इस बार टॉप करूंगा, वो पहुंचे हैं 60 तक, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो कट ऑफ बनती है वो हमेशा एवरेज बच्चों को लेकर वैक बनती है, ठीक है। तीसरी चीज है परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। साथियों इस बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2018 में नॉर्मलाइजेशन में 30-35 नंबर बढ़े थे। बच्चों का ये डाउट है कि सर पिछली बार तो इतने नंबर बढ़े थे, क्या इस बार बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? दोस्तों बिल्कुल भी आपको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि आपका रो मार्क्स ही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज साथियों परसेंटाइल। देखिए रेलवे में परसेंटाइल इस बार आया है ग्रुप डी में, तो इसको कोई भी 100% तरीके से आपको नहीं समझा सकता। बस सिर्फ अब आप लोग अपना रो मार्क्स देखिए, फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी में लग जाना, और अगर नहीं बन रहे हैं ना तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना। टाइम को बिल्कुल भी खराब मत करना। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसियां 2023 के अंदर आपको रेलवे में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब चीजें वहां पर रहेंगी, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कब आपके फॉर्म आएंगे और क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। आप कमेंट में मुझे कमेंट कर देना कि अगर आप चाहते हो कि हाँ सर वीडियो बना दीजिए न्यू वैकेंसी को लेकर, ठीक है। अगला दोस्तों एग्जाम सेंटर लाइव रिव्यू। साथियों जब आपके एग्जाम चल रहे थे ना तो मैं खुद आपके एग्जाम सेंटर पर जाकर बच्चों से एग्जाम जो आपका रिव्यू लिया है, तो बच्चों से मैंने बातें करी है, उनसे ये जानने की कोशिश करी है कि उनका लेवल कैसा है। और मैं सच्चाई बताऊं तो 0/0 आप कह सकते हैं। पागल पागल बच्चे भी एग्जाम देने आ रहे थे। अब बहुत सारे ज्ञान देने आएंगे कि सर आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हो। सच्चाई यही है दोस्तों, भाई जिसको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है और वो एग्जाम देने आ रहा है तो उसको पागल नहीं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ना इमोशनल्स में मत आए करिए, ठीक है। इमोशंस की जरूरत सबको है, लेकिन जो सच है ना उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। भाई उस बच्चे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं जिसे अपने जोन का और अपने सब्जेक्ट का नहीं पता? वो भीड़ ही तो बढ़ाने आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी। अब देखो मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये हमने दोस्तों यहां पर एक पोल करवाया था एक दिन पहले, जिसमें हमने लिखा है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 आंसर की के अनुसार आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। साथियों जब मैं पहले पोल करवाता था कि आप रेलवे ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बच्चे पता है सबसे नीचे वाला जो होता था ना ये वाला, उसमें अगर मैं 80+ लिख दूं ना तो उसी को सबसे ज्यादा वोट करते थे, ठीक है। लेकिन आंसर की आने के बाद में ना देखो मैंने ये पोल बनाया था, लगभग 28,000 बच्चे अभी तक इसमें वोट कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा 44% 45 से 50 बच्चों का यहां पर बन रहा है। आपके सामने है, कुछ भी झूठ नहीं है, देखिए आप खुद अपनी आंखों से यहां पर देखिए, ठीक है। यानी जब मैं पहले बच्चों से पूछता था कि आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो मैं सबसे ज्यादा वाला पोल लगाता था, यानी अगर 75+ लगा दूं तो सबसे ज्यादा उसको ही लगाते थे। लेकिन ये देखो सच्चाई यहां पर निकल गया, ये 28,000 बच्चों में से 40 से 50 के बीच में 44% बच्चा है, ठीक है। और अगर देखा जाए ना तो देखो यहां पर, अगर देखो यहां पर 51 से 56 21, ठीक है, 57 से 62 16, ठीक है। तो आपके सामने है चीजें, नहीं सबसे ज्यादा बच्चा, और ये तो वो है जिसे 28,000 बच्चा यहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई 90% बच्चा जो है ना 50 से नीचे है। आप देख लेना, अभी तो ये वोटिंग और होगी इसमें, और मैं इसके दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में 90% से भी ज्यादा बच्चा, वो बच्चा जो कि एवरेज और इंटेलिजेंट के लेवल में आता है, उसमें से भी 90% बच्चा 50 के स्कोर से भी डाउन है। और ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट ना करो, लेकिन कट ऑफ आने के बाद में आपका ये डाउट जड़ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी भाई किसी भी चीज की हद होती है। मैं पहले से ही बोलता था कि भाई जो आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो पोल में वही बताया करो, लेकिन नहीं भाई, जो सबसे ज्यादा वाला होता था ना, और सच में बच्चे मुझे कमेंट करते थे कि सर आपने तो वो पोल ही नहीं बनाया जिसने हमने अटेम्प्ट करे हैं। एक ने तो लिखा था मैंने 100 करे हैं, अच्छी बात है 100 करे हैं। भाई वो बंदा जो 100 कर करके आया था ना, आज मुझे बताओ उसकी हालत ना
इतनी गंदी है ना, उसे खुद पे शर्म आ रही होगी कि भाई मैं करके क्या आया हूं, ठीक है, यानी वो 0 नंबर भी नहीं लेके आया होगा। तो ऐसे बच्चे क्यों एग्जाम देने जाते हैं और क्यों बिना मतलब की भीड़ बढ़ाते हैं? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, भाई तुम्हारा अधिकार है, फॉर्म फिल करना, सब चीजें तुम्हारा अधिकार है, लेकिन साथियों अधिकार का सही फायदा भी तो होना उठाना चाहिए। मतलब बिना मतलब में फॉर्म भर दिए हैं, ये है, तो ये चीजें थोड़ी अटपटी है, ठीक है। वो आपका अधिकार है, अच्छी बात है, आप भरते हो, बहुत आपको भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सच्चाई को तो जानो, ठीक है। ऐसे कब तक अपने माँ बाप का पैसा खराब करोगे? आने जाने में, किराए में, रुकने में वो बहुत सारा पैसा लगता है, और कहीं ना कहीं ग्रुप डी की नौकरी में मध्यम वर्ग का बच्चा ही जाता है। आज के समय में जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना, सबसे ज्यादा मध्यम या गरीब बच्चा ही तैयारी करता है, क्योंकि साथियों उनके पास संसाधन नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस शुरू करे या फिर किसी भी तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो सिर्फ उसको एक यही रास्ता दिखता है, और उसमें भी बच्चे ना गद्दारी करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आप सभी के सामने 2021 में है, ठीक है। अलग अलग आरपीएफ वगैरह, एनटीपीसी ग्रुप, तो बहुत सारी है, ठीक है। चलिए अब देखो साथियों, हम चलते हैं मेन अपने फोकस पे, ठीक है। तो साथियों देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी कट ऑफ की। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं लो कट ऑफ जोन, जैसे चेन्नई, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद और WR मुंबई, ठीक है। इनकी मैंने एक सेपरेट कट ऑफ बताई है। इन सभी की जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना आपकी, उसी के बीच में रहेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं जनरल की बात करूं साथियों, ठीक है, तो जनरल की इन सभी की बात कर रहा हूं, तो लगभग 55 से लेके 60 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी इन सभी जोन्स की, ठीक है। हो सकता है किसी में 55 रहे, हो सकता है किसी में 56, 57, 58 ऐसे, ठीक है। भुवनेश्वर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओबीसी की इन जोन्स में ही, तो साथियों ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी लगभग 54 से लेके और 58 तक आपको देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 53 से लेके लगभग 55 नंबर तक आपको देखने के लिए मिलेगी। एससी की बात करूं, तो एससी की लगभग आपको 52 से लेके 54, और साथियों एसटी की बात करूं तो 49 से लेके 51। इसमें आप ±2 करके चलना, ये आपकी कट ऑफ रहेगी इन सभी जोन्स की, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आप इन जोन्स से बिलोंग करते हैं और आपका इतना स्कोर है ना, तो भाई बिना सोचे समझे अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। किसी से नहीं पूछना कि मेरा होगा या नहीं होगा, सिर्फ देखिए और सुबह से अपनी मेहनत में लग जाइए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे आ जाता है हमारा यहाँ पर नॉर्मल कट ऑफ जोन, जिसमें हमारा NR दिल्ली, WCR जबलपुर, SWR हुबली, CR मुंबई, बिलासपुर, ER कोलकाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा आया है ना, टोटल डाटा मेरे पास में जो है लगभग 2.5 लाख बच्चों का है, जिसमें सभी जोन्स के है, ठीक है। तो उनको देखने के बाद में मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं उन सब चीज़ों को आपको वीडियो में बताऊंगा तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप पूरा नहीं देख पाओगे, समझ नहीं पाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आपका मैं समय खराब करूँ, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें, तो लगभग साथियों NR दिल्ली में जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 59 से लेके लगभग 62, ठीक है। अगर ओबीसी की मैं बात करूं, तो ओबीसी में लगभग साथियों 56 से लेके 59। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों लगभग आपकी 54 से लेके यहाँ पर आप मान के चलना 56। एससी की बात करूं तो लगभग 52 से लेके 54, और एसटी की बात करूं तो लगभग 50 से लेके 51। इसमें आप ±2 करके चलना, इतना रहेगा, ठीक है। अब देखो साथियों, ये जो आंकड़े हैं बहुत सटीक हैं, ठीक है। ये आपके बिडा, अगर नॉर्मलाइजेशन हो ना हो अलग बात है, लेकिन ये आपका मैं रो मार्क्स बता रहा हूँ, जो कि अभी आंसर की के आने के बाद बच्चों के बन रहे हैं, ठीक है। और ये झूठ नहीं, ये सच है, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर हाई कट ऑफ जोन, जिसमें इलाहाबाद, गोरखपुर, SER कोलकाता, NWR जयपुर और हाजीपुर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार इलाहाबाद की जाएगी और गोरखपुर की, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग साथियों 62 से लेके लगभग 66 नंबर। ओबीसी की बात करें लगभग 60 से लेके
64 नंबर। ओबीसी की बात कर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों लगभग 59 से लेके 62। एससी की बात करें तो लगभग 56 से लेके 59। और एसटी की बात करें तो लगभग 54 से लेके आपके 55। ठीक है, इसमें आप 53 ही मान सकते हैं। ये साथियों आपकी हाई कट ऑफ जोन रहेगी, +-2 कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। ये मैंने सबसे हाई की बात करी है। तो साथियों अगर आपका इतना बन रहा है ना तो भाई आज ही लग जाओ, इसमें झूठ कुछ नहीं है। और अगर इतने नंबर नहीं है ना अपने जोन में तो भाई अपनी दूसरी तैयारी करो। बच्चे पूछते हैं सर अप्रेंटिस की, तो भाई अप्रेंटिस की अगर आप 35 के 40 के बीच में हैं तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, रेलवे की एक एक खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। आप ही के जैसे बहुत सारे रेलवे से जुड़े हुए बच्चे हमारे पास हैं जो कि ग्रुप टीम में है और वो लगातार डिस्कशन करते रहते हैं हर चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। साथ ही दोस्तों आप सभी के माता पिता को मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, उनके चरण को मैं स्पर्श करता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।